हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज विद जीत। इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज में आज हम इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स है उनको कवर करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंडियन इकोनॉमी जो ओवरऑल लेवल पर है वो कवर किया था। देन हमने इंक्लूसिव ग्रोथ कवर किया था। उसके बाद हमने बजटिंग कवर किया था एंड लास्टली एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट कवर किया था। आज की वीडियो में हम इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं। उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का करंट लेवल पर वो 17% ऑफ द जीडीए है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देन पोटेंशियल क्या है इसका, 27% है बाय 2047। तो ये दो चीजें हमें याद रखना है। देन अगर मैं इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करता हूं तो इंडिया होल्ड्स 2.8% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर, वेयर एज चाइना कितना होल्ड करता है, 28.8%। ठीक है, ये हमें याद रखना है अगर आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाए, या फिर अगर हमें ये भी लिखना है कि पोटेंशियल इंडिया के पास कितना है, ठीक है, तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड देन इन 2014 इंडिया हैड जस्ट 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड करेंटली इट हैज ओवर 300। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAITY बोलते हैं उसका है, ठीक है। तो ये डेटा हम कोट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए। देन हमारे पास है MSME सेक्टर। इसमें बेसिकली हमें कंट्रीब्यूशन याद रखना है, 30% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो है वो MSME का ही कंट्रीब्यूशन होता है। फिर अगर ग्रोथ ऑफ MSME एक्सपोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2020-21 के टाइम पे बता सकते हैं इट इज 3.95 एंड 2024-25 में इट इज अप्रोक्सीमेटली 12.39 लाख करोड़, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3x इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो MSME से रिलेटेड अगर ग्रोथ बता दिया या फिर अपॉर्चुनिटी बता दिया या फिर अनटैप्ड पोटेंशियल बता दिया तो भी आप इसको बना सकते हैं। MSME के बाद देन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेक्टर, ठीक है। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो अप्रोक्सीमेटली $500 बिलियन का है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 4% ऑफ द टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ग्लोबल लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है। ये दो चीजें याद रखनी है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 9.52 लाख करोड़, ठीक है। ये भी माइटी का डेटा है। उसके बाद सेमीकंडक्टर की मार्केट की बात करता हूं मैं, अगर ये अलग से है, ठीक है। इसको भी हमें याद रखना है क्योंकि अभी काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर अभी बर्निंग इशू में टॉपिक में है ये, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मार्केट में अभी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 13% की है और 2030 तक ये अज्यूम किया जा रहा है कि 8.9 लाख करोड़ का ये मार्केट कैपिटल अज्यूम कर लेगा। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA जो है उसका डेटा है, ठीक है। बाकी ये सब डेटा जो है वो हम PIB से लिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर। उसके बाद है मेक इन इंडिया की अगर प्रोग्रेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि जो बेसिकली डोमेस्टिक बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 63 थी 142 से, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं कि 142 थी, 142 से ये अप्रोक्सीमेटली 63 नंबर पे आ गई है, ठीक है। तो वो अच्छा हुआ है। एक तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये किसकी वजह से हुआ है, मेक इन इंडिया में जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं उसकी वजह से। एंड सेकेंडली अप्रोक्सीमेटली 40,000 कंप्लाइंसेस थे हैव बीन रिड्यूस्ड एंड 3,800 प्रोविजंस थे जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट थी। इससे क्या हुआ, बेसिकली हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर मेक इन इंडिया है वो और स्ट्रीमलाइन हो पाया, ठीक है। तो ये डाटा भी आप शो कर सकते हैं। उसके बाद है सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो रहता है 55% ऑफ द GDP। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सर्विस सेक्टर पर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द वर्कफोर्स हमारी सर्विस सेक्टर की होती है। देन एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया रैंक 7th ऑफ वर्ल्ड वाइड लेवल पर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। आप ये यहाँ पर ग्राफ की मदद से भी दिखा सकते हैं इंडिया इंक्रीजिंग शेयर इन दी ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो 2005 में इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9%, 2014 में 3% हुआ एंड 2023 में ये 4.3% हो गया। तो ये बेसिकली इंक्रीज होता जा रहा है हमारा जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है उसका शेयर, ठीक है। और आप अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना चाहें ये पर्टिकुलरली तो आप यहाँ भी वो इसकी हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको दो डेटा याद रखने हैं। एक तो वर्कफोर्स कितनी है, 12 मिलियन वर्कर्स हैं, ठीक है, 1.5 मिलियन ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, एक चीज। दूसरा प्रोजेक्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा कि टू रीच 23.5 मिलियन बाय 2029 एंड 30, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी गिग इकोनॉमी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ईयर बाय ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख हैं एंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो अभी तक हो गए हैं वो हमारे अप्रोक्सीमेटली 119 है, ठीक है। तो बाकी जो 1.5 लाख है उनके लिए भी क्या है, एक तरीके से अनटेप्ड पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो भी यूनिकॉर्न बन सकते हैं अगर हमारे पास कंड्यूसिव स्टार्टअप इकोसिस्टम वेल मेंटेन रहे। तो हमारा जो सबसे पहला JES मेंस का सिलेबस में था इंडस्ट्री, हमने उसको कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर। अब हम इसको देख लेते हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर में जो सबसे पहला सेक्टर रहेगा हमारा बेसिकली लॉजिस्टिक्स सेक्टर रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमें सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखना है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई। इसकी रिपोर्ट बेसिकली 2023 में आई थी, उसमें 38th रैंकिंग है इंडिया की आउट ऑफ 129 कंट्रीज। एक ये चीज याद रखनी है। देन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% ऑफ द टोटल जीडीपी, ये चीज हो गया। फिर इंडिया के जो पोर्ट्स हैं हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड वेयर एवरेज टर्नआउट टाइम फॉर शिप्स फ्रॉम 4 days टू लेस देन 1 day, आउट परफॉर्मिंग मेनी एडवांस कंट्रीज। अभी हुआ क्या है रिसेंटली, ये रिसेंट रिपोर्ट ही है कि जो हमारे पोर्ट्स है ना, उनका जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब कि वो 4 days से अब अप्रोक्सीमेटली 1 day में हो गया है, ठीक है। तो एक दिन में ही जो टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, जो कि इवन एडवांस नेशन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम बहुत अच्छा फैक्ट है, हम इसको भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर में मोड ऑफ लॉजिस्टिक मूवमेंट, ये हमें याद रखना है कि रोड में अप्रोक्सीमेटली 65% है, रेलवे में 31%, वाटर बेस में 3% एंड एयर में 1%। यही मैंने यहाँ पर भी शो किया है उसको, ठीक है। ये बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर सबका मिला के है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 65% जो मैक्सिमम है वो मोड ऑफ लॉजिस्टिक मूवमेंट जो है वो रोड से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। देन हमारे रोड्स, रोड्स में हमें क्या क्या याद रखना है, एक तो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया का है, ठीक है, आफ्टर यूएसए, एक चीज। दूसरा 87% ऑफ द पैसेंजर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक एनुअली जो आता है वो रोड से होता है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो इंडिया में बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, ठीक है। इंडिया रिकॉर्डेड 15% राइज इन फैटेलिटीज बिटवीन 2010 से लेकर 2021 में, ठीक है। ये डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी का डेटा है, ठीक है, एक चीज ये। इसके साथ ही 2024 में अलोन अगर आप देखेंगे तो इंडिया रिपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख डेथ्स, ठीक है, ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, जिसमें एवरेज जो आ रहा है 474 डेथ्स आ रही है डेली, मतलब कि एक डेथ इन 3 मिनट ये शो कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर डेटा है, ठीक है। अगर आपसे रोड एक्सीडेंट वगैरह या फिर रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है मेंस में या फिर ओवरऑल थीम पर, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। देन हमारा एयरवेज का डेट, एयरवेज में जो मार्केट साइज है वो थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। आप ये कोट कर सकते हैं कि अगर आपसे अपॉर्चुनिटीज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद एक स्कीम आई थी और देश का आम नागरिक, ठीक है, उसमें 619 रूट्स है कनेक्टिंग 88 एयरपोर्ट्स, ये आप कोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा रेलवेज, रेलवेज में फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले तो यूएसए, रशिया एंड चाइना आता है, ठीक है। एंड रेलवेज में जो सबसे बड़ा कंसर्न है अगर आप देखें तो ओवर यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा है, 150% ऑफ द अबव कैपेसिटी काम कर रहा है रेलवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्यों, क्योंकि अगर आप ये लिख रहे हैं तो इससे क्या पता चलेगा कि आप रेलवेज से आप बेसिकली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रोड पे जा सकता है या फिर वाटर बेस को हम अनटैप्ड पोटेंशियल है वाटर बेस पर वो यूज कर सकते हैं, एयर पर आप अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंटली एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पता होना चाहिए। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है पावर कैपेसिटी वो अप्रोक्सीमेटली 476 गीगावाट, ठीक है। ये जून 2025 का डेटा है, ठीक है। ये हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई। अब टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अगर आप नॉन फॉसिल फ्यूल का रिसोर्सेज देखते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 49% का कंट्रीब्यूशन है। 49% में 226.9 गीगावाट जो आ रहा है वो रिन्यूएबल सेक्टर से आ रहा है एंड 8.8 गीगावाट आपका न्यूक्लियर से आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 50% पे हिट हो चुका है अभी। तो ये हमारा हो गया नॉन फॉसिल फ्यूल का रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन पावर सेक्टर में। देन हमारा थर्मल पावर, थर्मल पावर अप्रोक्सीमेटली 240 गीगावाट है विच स्टैंड अप्रोक्सीमेटली 50.5%, ठीक है, ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसके बाद एक और चीज होती है जो हम बता सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ठीक है, टीएनडी लॉसेस बोलते हैं। तो ये इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 20% से भी ज्यादा है एंड अगर वर्ल्ड एवरेज देखते हैं तो वो 8% है। तो ये इंडिया को कम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो भी अगर पावर कैपेसिटी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है उसमें आप कोट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इंडिया की उसका पाई चार्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा ही है ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, तो आप वो भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स को कवर कर लिया। तो हमारा लास्ट है बेसिकली लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर। तो इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर में सबसे पहले हमें टोटल एक्सपोर्ट याद रखना है, ठीक है। ये $825 बिलियन पे हिट हो चुका है, ठीक है, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट। इसमें मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज दोनों कंबाइंड है, तो ये हमारा टोटल एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये डेटा में याद रखना है क्योंकि आप कोट करेंगे बहुत जगह पे एंड इसी के लिए मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ भी एड कर दिया है। 2014 से लेकर 2024 तक आप देखेंगे तो ये 5.8% ग्रोथ पे 468 सिर्फ $825 बिलियन पर हिट कर चुका है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर टोटल एक्सपोर्ट्स पे बात आती है तो इट हैज इंक्रीज बाय 76% ओवर द लास्ट डिकेड, ठीक है, अगर पूरे 10 साल का मैं बात करता हूँ, रीचिंग $825 बिलियन जैसे मैंने बताया इन 2024 एंड 25, ठीक है। ये सब क्यों हुआ है? बेसिकली इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए एंड फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसकी वजह से। उसके बाद इंडिया का जो टारगेट है फॉर एक्सपोर्ट है वो बेसिकली $2 ट्रिलियन का है, ठीक है, यूएस डॉलर बाय 2030, ये आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। एंड लास्टली सर्विस का एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इट हैज मोर देन डबल्ड, ग्रोइंग फ्रॉम $158 बिलियन
इन 2013 से लेके अभी $387 बिलियन पे 2024 पे हिट कर चुका है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट में शो कर सकते हैं एंड सेम गोज विद मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। देन हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले तो टोटल एफडीआई इनफ्लो आपको पता होना चाहिए। दिस इज $81.04 बिलियन जो अभी 2024-25 में हुआ है। इसके बाद अभी एक बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये लिखा था कि क्यूमुलेटिव एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंडिया का $1.05 ट्रिलियन पर रीच कर चुका है। तो ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट बूस्ट जो हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ना बहुत अच्छा डेटा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जो हमारा एफडीआई इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यार जो हमारा इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी यहाँ से डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो ये अप्रोक्सीमेटली $717 बिलियन पे स्टैंड कर रहा है दिसंबर 2024 में। ये इंडिया की टोटल एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल डेट टू अगर मैं जीडीपी का रेशियो देखता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 19.1% पे स्टैंड करती है। ये हो गया। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व, ये भी हमें याद रखना है। तो फॉरेक्स रिजर्व अप्रोक्सीमेटली $698.95 बिलियन पर है जून 2025 में। ठीक है, एंड इसके ही करस्पॉन्डिंग इंपोर्ट कवर पूछ लिया जाता है तो इट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड एन इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 11 मंथ। ठीक है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा हमने कवर कर लिया। इसके बाद है रेमिटेंस। रेमिटेंस में बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि जो ग्लोबल रेमिटेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 14.3% जो कि $129 बिलियन है इन 2024 में वो इंडिया अकेला सिक्योर करता है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ से भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया का हाईएस्ट है। उसके बाद टॉप 3 कंट्रीज के अगर मैं सोर्सेस की बात करता हूँ तो यूएस से सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद है यूएई एंड देन है यूके। ठीक है, तो ये हमारी टॉप 3 सोर्स कंट्रीज हो गई। तो ये हमारा रेमिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा हमने कवर कर लिया। सो दिस इज इट। आई होप ये कंप्लीट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जीएस3 में, क्योंकि डेटा हैवी होता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए जितनी लेटेस्ट डेटा है आप उसको मेंस के आंसर में कोड कर पाए, सो दैट कि आपका आंसर जो रहेगा वो बहुत ही रिलीवेंट लगेगा एंड करंट के बेसिस पर अपडेटेड लगेगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स को कवर करवा दूंगा आपके मेन से पहले ही, सो दैट ये पूरा डेटा आप जीएस2 जीएस3 में अच्छे से यूज कर पाए एंड आपके आंसर्स स्टैंड आउट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। थैंक यू।